ये कहानी दलित मजदूर मनोज की है। मनोज जो कि छोटा गांव में रहते हैं और लाइट पे मजदूरी का काम करते थे। 4 साल पहले मनोज को एक ठेकेदार ने बुलाया कि आप आ जाओ, लाइट सुधरना है। मनोज मजदूरी करने चले गए क्योंकि परिवार की आजीविका चलाना है और मजदूरी ही एक सहारा है जिससे वो घर की आजीविका चलाते थे। मनोज लाइट सुधारने गए, अचानक खम्मा गिरता है और मनोज के ऊपर वो खम्मा और लाइट के तार गिरते हैं। मनोज का पूरा पैर टूट जाता है और एक मजदूर जो मजदूरी करके ज़िंदगी काट लेता था, आज विकलांग बन के ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसे मजदूर की बात कर रहे हैं जो पहले मजदूर था, आज विकलांग बन गया और घर पे एक पैर के सहारे ज़िंदगी काटने को मजबूर हो रहा है। ये कहानी है मनोज की, जो कि छोटा गांव के रहने वाले हैं, दलित समुदाय से आते हैं, अपने घर में मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन मनोज गांव में लाइट के खम्भे को सुधारने के लिए गए थे। ठेकेदार ने बुलाया था। वहां गए कि अचानक खम्भा टूट के गिर गया। मनोज का पैर विकलांग हो गया। न तो मनोज को कोई राहत मिली, उल्टा मनोज और ठेकेदार के बीच में पुलिस ने और तमाम लोगों ने मिलकर समझौता करा दिया। जो भी सहायता मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाई। आज मनोज अपने एक पैर से विकलांग अपने गांव में ज़िंदगी काट रहे हैं। हम बात करेंगे मनोज से और जानेंगे कि क्या हुआ था आखिरकार, कैसे वो एक दलित मजदूर से आज विकलांग बन गए और किन तकलीफ़ों का सामना करते हुए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे साथ मनोज हैं, हम बात करेंगे मनोज जी से। आप हमारे साथ बने रहें। जी, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार सर। मनोज जी, क्या हुआ था? आपका ये पैर जो आप लगाए हैं, आप बताइए थोड़ा, क्या हुआ था? सर मजदूरी के लिए गए थे। कहाँ गए थे? समथर। समथर। हाँ, समथर गए थे तो वहाँ पे खम्भे पे चढ़ा दिए हमको। खम्भे पे चढ़ा दिए, वो खम्भा टूटा था तो वो टूट के ऊपर गिर गया, ऊपर खम्भा, नीचे हम दब गए। अच्छा, फिर? हाँ, फिर हमको कुछ नहीं मिला हमको। हाँ, वो मिलजुल के समझौता कराया हमको। आपने एफआईआर के लिए आवेदन किया? एफआईआर के लिए आवेदन किया तो दरोगा जी साहब बोलते थे कि आज नहीं है साहब, कल आ जाना है। तो फिर भोर में जाओ, दूसरे दिन जाओ तो फिर बोलते थे कि अभी साहब बाहर गए तो फिर आ जाओ। ऐसे ऐसे कम से कम 15 दिन निकाल दिए। 15 दिन हो गए एफआईआर नहीं ली? एफआईआर नहीं ली। तो मनोज बता रहे हैं चूंकि ये दलित समुदाय से हैं और जानबूझ के इनको खम्भे पे चढ़ाया गया, खम्भे से गिर गए, पैर टूट गया। इन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की, पुलिस को एप्लीकेशन दिया समतर थाने में, लेकिन बता रहे हैं 15 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और उसके बाद इनको अलग तरीके से समझौते के लिए दबाव करते रहे। क्या हुआ फिर उसके बाद, फिर बताइए। हालों में पुलिस उठा के ले गई हमको। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ पे एफआईआर किया तो दरोगा जी बोल रहे थे, बोले पहले तुम अपने बच्चा के इलाज कराओ हैं और फिर हम एफआईआर ले लेंगे। तो सीधे वहाँ से लेके ग्वालियर चल दिए। झांसी गए, झांसी से रेफर कर दिया ग्वालियर का। ग्वालियर लेके चले गए। वहाँ से आए, वापसी में वो छुट्टी होके आई तो फिर एफआईआर को गए, एफआईआर नहीं ली गई। नहीं ली गई? नहीं क्या ली बोल गई। दिया? बोले कि हम अब साहब नहीं है, ऐसे ऐसे 15 दिन निकल गया हमारा। हैं, फिर वहाँ से वो आ गए, फिर बोला कि समथर आ जाओ थाने में। समथर थाने में गए और बहुत से लोग आ गए। बोले कि इससे समझौता कर लो, तुम पैसा कहाँ से लगाओगे? तुम इलाज करा नहीं पा रहे, पैसा कहाँ से लगाओगे? तो वो तो पैसे वाले हैं, वो तो पैसा भर देंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम लड़ते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, मिलेगा। तो तो फिर लोगों ने हमको मनोज को बोला कि वो बहुत पैसे वाले हैं, समझौता कर लो, तुम इन लोगों से लड़ नहीं पाओगे, तुम एक दलित हो, मजदूर हो, कैसे गुजारा करोगे। ये भी प्रेशर मनोज के ऊपर बनाया गया, जो मनोज आज विकलांग हैं और वो बता रहे हैं। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद समझौता कराया। फिर हमने अपने अपने घर से हमने इधर उधर से पैसा कर्ज से निकाल के हमने 4-4.5 लाख रुपया इलाज में लगाया हमने। 4.5 लाख रुपए कर्जा लेकर के मनोज ने इलाज कराया, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिली। 4.5 लाख का कर्जा लेकर के आज इस पैर से विकलांग मनोज यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से, और चूंकि ये मामला लाइट विभाग का है, बिजली विभाग का है, उसकी तरफ से भी कोई उनको मुआवजा और राहत मिली नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके से जब लाइट का जो डिपार्टमेंट है उसके मजदूर काम करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मुआवजा और राहत
जरूर मिलती है। लेकिन मनोज जिनका पैर पूरी तरीके से, आप उसको लगा के रखिए, हमने देख लिया, आप उसको लगा के रखिए, ये पैर दिखा रहे हैं, यहाँ से पैर काटना पड़ा है और उनका पैर पूरी तरीके से ये पैर 4 जगह से टूटा है जी। अच्छा, पैर ये 4 जगह से, कमर से 2 जगह जांग से जो घुटना और नीचे पंजा पूरा, और ये हाथ टूटा है। अच्छा। और ये सर में चोट हैगी, पूरे सर पे चोट है। तो एक दलित मजदूर की जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, वो पूरी तरीके से उनका पैर जो है विकलांग हो गया है। बता रहे हैं कि कोई पुलिस ने उल्टा समझौता करा दिया, कोई उनको राहत और मुआवजा भी नहीं दिया है। इस हालात में उन्होंने कर्जा लेकर के किसी तरह इलाज कराया है ताकि जिंदा रह सकें। अब इस विकलांगता की हालत में वो अपने घर में रहते हुए संघर्ष कर रहे हैं। मनोज जी, आपकी कोई डिमांड, कोई मांग है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मांग को आपका, अब हमारा जो कर्जा ही इतना रखा, अब ये हम कहाँ से पटाएंगे, हम किस को कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से देंगे हम? कम से कम 4.5 लाख रुपया, पूरा नेट 4.5 लाख रुपया लगाया। सरकार की ओर से कोई मदद मिली? सरकार से हमको कुछ नहीं मिली मदद। तो मनोज जी बोल रहे हैं कि 4.5 लाख का कर्जा है जो हमने लिया है दूसरे से, वो कैसे पटाएंगे? ये हमारे लिए बड़ा संकट का समय है, कैसे हम गुजारा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। एक दलित मजदूर को एक विकलांग बना दिया, एक दलित मजदूर जो विकलांग हो गया, अब वो कैसे संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएगा, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे चालू रख पाएगा? ये एक बहुत बड़ा चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज मनोज के सामने है। मनोज, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर अब ये है, अब हम ये कर्जा काहे से पटाएंगे? हमारे पास जमीन तो है नहीं है। अच्छा। कि हमारे पास जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा, हम 4 भाई हैं। अब हम कहाँ से पटाएंगे? हमारे बच्चे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे आएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे आएंगे, एक है 8 साल का, एक है 7 साल का। अब 2 बच्चे हैं, हम इनको कैसे भरण पोषण करेंगे? हम कैसे इसकी जिंदगी निकालेंगे? बच्चों को कैसे क्या करेंगे हम? अच्छा। हमको कुछ मदद तो मिलना चाहिए। कोई पेंशन वगैरह शुरू हुआ आपका? पेंशन तो अभी हो गई है शुरू। अच्छा, पेंशन हो हाँ, गई। पेंशन हो गई है शुरू। तो क्या मांग रहे हैं आप, क्या करेंगे, रोजगार क्या करेंगे? हमको रोजगार जो सरकार दे देगी वो रोजगार करते रहेंगे बैठे का। तो मनोज जी की ठोस मांग है कि ये कर्जा कैसे पटाए, सरकार कोई ऐसा काम दे दे ताकि वो यहाँ रोजगार कर पाए। वैसे विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। मनोज भी पूरी तरीके से एक पैर से विकलांग हो गए, बच्चों का भरा पूरा परिवार है, उन बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है नहीं, 1-2 बीघा ज़मीन है, 2 भाई हैं, ज़मीन में कुछ पैदा भी नहीं हुआ, तो कर्जा का बोझ, ऊपर से शारीरिक अक्षमता, तो कैसे इसको करेंगे? और पिछले 4 साल से इस संघर्ष में मनोज अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। इन तरीके के लोग, इस तरीके की घटनाएं जो कहीं ना कहीं एक दलित मजदूर को इस तरीके से कामों में इन्वॉल्व करके उनको विकलांग और बेसहारा बनने के बाद ऐसे छोड़ दिया जाता है। हमारी अपील है कि सरकार ऐसे लोगों को मदद करे, मनोज के लिए कोई स्वरोजगार स्थापित कराने में मदद करे। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी सरकार की ऐसी स्कीमें हैं जिसके तहत उनको कोई स्वरोजगार या फिर धंधा कराया जा सकता है। उसकी अगर व्यवस्था करेंगे तो मनोज अपने गांव में अपनी आजीविका चला सकते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि सरकार मनोज को कोई ना कोई स्वरोजगार स्कीम से, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से एक स्वरोजगार स्कीम से लाभान्वित करते हुए उनको एक गाँव में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराए, ताकि मनोज अपने गाँव में अपने परिवार के साथ एक इज्जतदार जिंदगी जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।